Hello students, today we are going to start the second chapter of our supplementary book Moments. Name of the chapter is Adventure of Toto. So let us read the text given here. The Adventure of Toto was written by Ruskin Bond. So the writer of the chapter is Ruskin Bond. The author's grandfather was fond of animals. He had his private zoo in which he kept a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel and a goat. हाँ, जो ऑथर के ग्रैंडफादर थे उनको एनिमल्स का बहुत शौक था और उन्होंने एक अपना प्राइवेट जू बना रखा था. आप जू देखने जाते हैं ना, और वहां पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर में ही एक जू बना रखा था और उसमें कई सारे एनिमल्स उन्होंने रख रखे थे. तो कौन कौन से वो एनिमल्स थे? टॉर्टॉइस, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, स्क्विरल एंड ए गोट. वंस ही बॉट टोटो. एक बार उन्होंने टोटो को खरीद लिया. अब टोटो कौन था? ए बेबी मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर. एक टोंगा ड्राइवर से उन्होंने एक छोटे से बेबी मंकी को खरीद लिया फॉर 5 रुपीज. कितने रुपए में खरीदा? 5 रुपए में. ही वॉज ए प्रिटी मंकी बट वेरी नॉटी एंड डिस्टर्बिंग. दिखने में तो बड़ा खूबसूरत था टोटो, लेकिन नॉटी बहुत था और बहुत जो है डिस्टर्बेंस किया करता था. Author's grandmother always first whenever grandfather bought some new animals or bird. जब भी ग्रैंडफादर कोई नया जानवर लेके आते थे या कोई नया बर्ड लेके आते थे तो ग्रैंडमदर को बड़ी परेशानी होती थी और वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया करती थी, अपना ऑब्जेक्शन दिखाया करती थी कि भाई इस तरह से जो है बहुत सारे एनिमल्स उन्होंने घर में कर रखे थे और एनिमल्स तो एनिमल्स होते हैं, वो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं. फॉर दिस रीजन टोटोज अराइवल वॉज केप्ट ए सीक्रेट. अब टोटो तो शैतान भी बहुत था, इसलिए उसका आना जो है वो एक सीक्रेट रखा गया. सबसे कह दिया कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है. घर तो बहुत बड़ा था उनका, क्योंकि उन्होंने जू बना रखा था अलग से एक. तो उन्होंने चुपचाप से लाके टोटो को वहां पर रख दिया और कहा कि भाई कोई बताएगा नहीं घर में कि एक मंकी हमारे जू में आया है. वन डे ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून. लेकिन कुछ ना कुछ तो काम आते रहते हैं घर में. क्या हुआ? ग्रैंडफादर को देहरादून जाना पड़ गया फॉर सम वर्क. सो ही टुक टोटो अलोंग इन ए कैनवस किट बैग. अब उन्होंने कहा कि भाई टोटो को क्या होगा यहाँ पे घर में, किस तरह से रहेगा. और ग्रैंडमदर तो उनको तो वैसे ही पता नहीं है, और जब पता चलेगा और ये शरारतें करेगा बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो उन्होंने क्या किया, एक कैनवस के किट बैग में उसको ले जाने का प्लान किया. ऑन द वे ही पोक्ड हिज हेड आउट फ्रॉम द बैग एंड केम टू द नोटिस ऑफ द टिकट कलेक्टर. अब उन्होंने तो उसको पैक कर लिया ले जाने के लिए, लेकिन टोटो शांत रहने वाला कहाँ था, वो तो बड़ा शरारती था. उसने अपना चेहरा जो है उसमें से निकाल लिया कैनवस बैग में से. Therefore grandfather had to pay the 3 rupees as a fine. अब ट्रैवल में एनिमल्स को ले जाना तो अलाउ नहीं होता, उस पर उनको जो है दादाजी को क्या करना पड़ा, फाइन देना पड़ा. 3 रुपीज उनको एज ए फाइन पे करना पड़ा. When Toto was finally accepted in the home, he was given a comfortable home in the stable. अब जब धीरे धीरे सबको मालूम हो गया, दादी जी को भी मालूम हो गया कि भाई टोटो है घर में, एक मंकी है प्यारा सा, शैतानी तो करता है लेकिन दिखने में तो अच्छा लगता था. तो फिर उसको एक कंफर्टेबल होम दिया गया. कहाँ पर? स्टेबल. जहां पर हॉर्सेस रहते हैं ना, उस जगह को हम स्टेबल कहते हैं. तो वहां पर उसका एक रहने की जगह बना दी गई. देयर ही केप्ट ट्रबलिंग नाना द फैमिली डंकी. हाँ, वहां पर वो क्या करता था, नाना जो डंकी फैमिली का द फैमिली डंकी था, उसको वो परेशान करता रहता था. ही इंजॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग. सर्दियों की रात में वो क्या करता था,
वार्म वाटर बाथ जो है वो इंजॉय किया करता था, गर्म पानी में नहाया करता था जब सर्दियां होती थी शाम में। Whenever he went to take bath, he checked the temperature of water first, then took bath. जब वो नहाने चलता था तो वो जो बकेट होती थी उसमें पानी होता था गर्म, और उसमें वो हाथ डाल के पानी को चेक करता था कि पानी कितना गर्म है, नहाने के लायक है या नहीं, बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है। As he had seen grandfather doing so, उसने कभी ग्रैंडफादर को देख लिया होगा कि वो इस तरह से बकेट में हाथ डाल के पानी को चेक करते हैं कि ठीक से गर्म है या नहीं है, ज्यादा गर्म तो नहीं है। तो वही उसकी वो टोटो भी उसकी कॉपी किया करता था। ही वॉज ऑलवेज अप टू सम और द अदर मिस्चीफ, वो कभी कुछ ना कुछ जो है शैतानियां हमेशा घर में करता रहता था। ही टोर द कर्टन्स, क्या क्या शैतानियां करता था, कर्टन्स को तोड़ देता था, क्लोथ्स फाड़ देता था, वॉलपेपर एंड ब्रोक द डिशेस, बर्तन तोड़ देता था। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट दैट कुड कीप फॉर लॉन्ग, टोटो इस तरह का पेट नहीं था कि बहुत समय तक उसको घर में रखा जा सके। फाइनली ग्रैंडफादर रिटर्न हिम टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज। जब घर में ज्यादा उसकी शरारतें बढ़ गई, सब लोग परेशान होने लगे, रोज बर्तन टूटने लगे, कभी पर्दे फाड़ देता, कभी कपड़े फाड़ देता, तो फिर वही ये हुआ कि इसको हटाओ यहाँ से किसी भी तरह से, ऑब्जेक्शन होने लगे घर में। तो फिर दादाजी ने अंत में क्या किया, उसको उसी टांगा ड्राइवर को वापस दे दिया 3 रुपीज में। कितने में खरीदा था उन्होंने? 5 रुपीज में। शुरू में टांगा ड्राइवर से 5 रुपीज में खरीदा था और इतने दिन अपने पास रख के और वापस उसको 3 रुपीज में फिर सेल कर दिया। अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। रीड द गिवन above passage and answer the following questions. Who is the author of The Adventure of Toto? चैप्टर के राइटर कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है, अभी हमने देखा था लेसन के स्टार्टिंग में ही। टोटो वॉज ए प्रीटी मंकी बिकॉज ही, प्रीटी मंकी था क्योंकि, किस वजह से? वॉज एट्रैक्टिव, हैड ब्राइट आईज, हैड पर्ली वाइट टीथ, उसके मोतियों जैसे दांत थे, चमकीली आंखें थी और वो दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव था। ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन है तो ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये सारी क्वालिटीज टोटो में थी। ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू, कहां पर ले गए थे उसको और किस में ले गए थे? इन ए। इसके बाद में आपको लिखना है 2 चीजें हैं और वो आपको देखना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वो देहरादून ले गए थे और किस में ले गए थे? कैनवस बैग में ले गए थे। When Toto got accepted, he was placed along with Nana the family donkey in a, कहां पर रखा गया उसको? स्टेबल। टोटो ऑलवेज क्या करता था? द टेम्परेचर ऑफ वाटर, क्या करता था? टोटो ऑलवेज चेक्स द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ही वेंट टू टेक बाथ। आपको वर्ब की सही फॉर्म यहां पर चूज करनी थी, तो ये चेक्स यहां पर सही आएगी। वाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर? ग्रैंडफादर ने टोटो को उसी टांगा ड्राइवर को रिटर्न क्यों कर दिया? दे वर नॉट वेल टू डू, टोटो ब्रोक डिशेस, टोटो टोर कर्टन्स, क्लोथ्स, ऑल ऑफ दीज वो इतने वेल टू डू भी नहीं थे कि रोज का नुकसान वो बर्दाश्त कर सके। रोज बर्तन तोड़ देता था, रोज कपड़े फाड़ता था, पर्दे फाड़ देता था। तो वो कहते हैं कि इतना हमारे घर में हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम रोज रोज बर्तनों का तोड़ना और कपड़ों का फाड़ना हम बर्दाश्त कर सकें, इसलिए उसको टांगा ड्राइवर को वापस कर दिया गया। सो ऑल ऑफ दिस, ये वाला ऑप्शन हम लेंगे। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट दे कुड कीप फॉर, टोटो इस तरह का पेट नहीं था कि उसको बहुत लंबे टाइम तक रखा जा सके घर में, फॉर लॉन्ग। आगे देखिए, व्हाट वुड यू हैव डन विद टोटो इफ यू वर इन प्लेस ऑफ ग्रैंडफादर? अगर आप ग्रैंडफादर की जगह होते तो आप टोटो के साथ में क्या करते? इतने नुकसान के बाद भी उसको क्या आप करते? केप्ट हिम, उसको घर में ही रखे रहते। सोल्ड हिम, क्या उसको बेच देते? नेवर बॉट हिम, उसको फिर दोबारा से कभी नहीं लाते।
सेंट हिम टू ए जू, या उसको जू में दे देते। तो दादाजी ने क्या किया था, टोंगा ड्राइवर से लिया था और उसी को उसको बेच दिया। तो जाहिर है जो जो भी उन्होंने किया था वो काफी ठीक था उनका डिसीजन, कि जिससे लिया था उन्होंने उसी को उसको वापस कर दिया। तो अगर हम भी होते तो हम यही करते, हम भी उसको टांगा ड्राइवर को सेल ही कर देते। नेक्स्ट देखिए, टोटो वॉज मिस्चीवियस मंकी बट देन शुड बी सेल लीव द एनिमल्स इफ वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, इज इट एथिकल टू डू सो। ये माना कि टोटो जो है वो शरारती था, लेकिन क्या हमें सिर्फ इसी वजह से उसको बेच देना चाहिए या उसको जो है छोड़ देना चाहिए? क्या नैतिकता यही कहती है? क्या ये हमारे लिए ठीक है कि हमने पहले हमें अच्छा लगा और हम ले आए उसको घर में, जब देखा कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हमने उसको जो है छोड़ दिया? ये कितना ठीक है? अब आप ऑप्शन देखिए कि क्या क्या है। नो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यस, अगर ऐसा है तो हमें ऐसा करना चाहिए। अगर वो हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो हमें उसको बेच देना चाहिए। मे बी, हाँ ये हो सकता है, या एनी अदर कोई रीजन। अब आप ये सोचिए खुद के उसके साथ में क्या होना चाहिए था। रोज रोज के घर में नुकसान बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, ये सभी जानते हैं। परिवार में इस तरह का नहीं चल पाता कि कोई जो है जानवर हो और वो रोज घर जो है वो डिस्टर्ब करता रहे। तो ये तो मुश्किल है कि अगर कोई इस तरह का पेट है तो उसको हटा देना ही बेहतर होता है। लेकिन दादाजी ने काफी सही डिसीजन लिया और उसको टांगा ड्राइवर को ही दिया। कोई सड़क पर उसको रोड पर नहीं छोड़ दिया, कोई उसको इसलिए नहीं, ऐसे नहीं छोड़ दिया कि कोई उसकी केयर ना करे। उसको पता था, उनको पता था कि टांगा ड्राइवर जो है वो बहुत केयरिंग है और वो ही उसके पास ही पहले था मंकी, तो उन्होंने उसको ही उसको वापस कर दिया। तो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। सो आपकी ये वर्कशीट हो गई। आप क्वेश्चंस जो है सारे बच्चे कर लीजिए। थैंक यू सो मच।